अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक इटालियन कहावत है कि बदला एक ऐसी डिश है जो जितनी ठंडी होगी उतनी ही मजेदार होगी। मतलब बदला हमेशा चुपचाप ही लेना चाहिए, यही असल बदला होता है। और अगर बदला मजे से लिया जाए बहुत ही मजेदार सा लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें वाकई पता था कि बदला कैसे लिया जाता है। उन्होंने इस कदर हैरानकुन तरीकों से बदले लिए कि देखने वाले और सुनने वाले हैरान रह गए थे। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप में से किसी का हवाई जहाज में सफर करते हुए सामान गुम हुआ है तो वही इस फैक्ट को सही से समझेगा। देवल कराल ने आखिर किस सूरत हाल का सामना किया था। वो जहाज में सफर करने से पहले अपना सामान देख के जहाज में जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सामान के जहाज में लोड करने वाली टीम ने इसके सामान में मौजूद गिटार को कंक्रीट के बने एक पेड़ पर फेंक दिया, जो कि बदकिस्मती से वही टूट गया। इस गिटार की प्राइस कम से कम $4000 थी, जो कि इसे बहुत ही कीमती बनाती थी। देव कराल जे देखकर काफी परेशान हो गए तो उन्होंने स्ट्राइक की कि उसके सामान को कीमती साजो सामान के साथ शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन कराल को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद कराल ने यूनाइटेड एयरलाइंस को कंप्लेन की। उन्होंने कंप्लेन को सीरियस नहीं लिया क्योंकि एयरलाइंस की तरफ से स्पेसिफिक टाइम यानी कि 24 आवर्स के अंदर ही कंप्लेन नहीं की गई थी। और बाद में टाइम के साथ साथ इस म्यूजिशियन ने इस चीज का बदला किसी और वे से लेने का इरादा किया, क्योंकि वो कानूनी तौर पर कोई बदला नहीं ले सकता था मगर वो अपनी स्किल के थ्रू सबक सिखा सकता था। तो सिंपली उन्होंने इस एक्सीडेंट के बारे में एक गाना लिखकर एयरलाइंस को बदला सिखाने की कोशिश ठानी। और अब आप हैरान होंगे कि सॉन्ग के थ्रू कैसे बदला लिया जा सकता है। तो कैरल ने 9 मंथ जो एयरलाइन से बहस हो रही थी, उन्होंने इस बहस पर एक गाना लिखा जहां उसने ये कहानी सुनाई कि किस तरह उसकी गिटार को तोड़ दिया गया। इस सॉन्ग के लिरिक्स कुछ इस तरह थे। Flew United Airlines on my way to Nebraska. The plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. उन्होंने ये गाना ऑनलाइन पोस्ट किया और ये गाना खूब फेमस हुआ और एक ही दिन में 1.5 लाख के करीब व्यूज आए। इस सॉन्ग के फेमस होने के बाद एयरलाइंस ने कैरल के साथ राब्ता किया और उससे माजरत करके इसको ये वीडियो डिलीट करने की रिक्वेस्ट की, मगर कैरल ने इनकी बात को सुनने से इनकार कर दिया और उनको कुछ अरसे तक जलील करने के बाद हैवी अमाउंट लेकर उनको माफ कर दिया। मगर तब तक खैर बहुत देर हो चुकी थी और तब एयरलाइन को बहुत सा नुकसान हो चुका था और ये सॉन्ग एक वीक के अंदर ही iTunes का सबसे नंबर 1 हिट बन गया। अब इस सॉन्ग पर 19 मिलियन व्यूज हैं और 173,000 के करीब लाइक्स मौजूद हैं। नंबर 2 स्टोलन लैपटॉप। चोरियां तो आए रोज होती ही रहती हैं, मगर किसी हैकर से उसके लैपटॉप को चोरी करना सबसे बड़ी गलती होती है। मार्क वो इंसान है जो कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने 5वीं क्लास से ही इस कदर कंप्यूटर और कंप्यूटर के कोडिंग के बारे में इल्म हासिल कर लिया था कि वो छोटी सी एज में एप्लीकेशन बनाना जान गया था। और वक्त के साथ साथ इसने अपनी स्किल को हैकिंग में यूज किया और एक दिन इसका लैपटॉप अचानक से चोरी हो गया। मार्क का परेशानी से बुरा हाल था। उसका लैपटॉप आखिर कहाँ चला गया? पुलिस को रिपोर्ट लिखवाने के बजाय इसने चोर की सजा सोच ली। इसने अपनी हैकिंग स्किल के साथ चोर का पता लगा लिया और उसकी आइडेंटिटी को पब्लिकली पोस्ट कर दिया। इस डांस में उसने अपने जिस्म का बहुत ही वल्गर अंदाज में दिखाया था। मार्क ने इस वीडियो को हैक किया और इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। पोस्ट करते हुए मार्क बहुत खुश था। यूट्यूब पर वीडियो आने के बाद हजारों लाखों व्यूज आए और चोर पूरी तरह से बदनाम हो गया। लैपटॉप चोरी करने वाले को गलती का एहसास हुआ तो उसने लैपटॉप भी वापस कर दिया और वीडियो को डिलीट करने की रिक्वेस्ट की, मगर मार्क ने वीडियो डिलीट करने से साफ इनकार कर दिया। नंबर 3 टिट फॉर टैट। दोस्तों, जो गार्बेज को हर तरह फैलाते रहते हैं और किसी भी जगह को बगैर देखे ही एक जगह को कूड़ादान बना लेते हैं, उन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, कैलिफोर्निया के अंदर एक शख्स एक खेत में रोज गार्बेज फेंकता था और वक्त के साथ साथ वो गार्बेज प्लेस बनती गई। और इसके पीछे कोई खास रीजन भी नहीं थी, क्योंकि कैलिफोर्निया में जगह जगह बिन्स मौजूद थी जहाँ हर वीक के बाद ट्रक्स गार्बेज लेके जाते हैं। मगर इसके बाद भी इस आदमी ने उस जगह को गार्बेज से भर दिया। खेत के किसान को जब पता चला तो उसका गुस्से से बुरा हाल था और फिर उस फार्मर ने बदला लेने का इरादा किया। उसने एक ट्रक में ये सारा गार्बेज इकट्ठा किया और इसी गार्बेज में उसे एक पेज भी मिला जिस पर उस इंसान का एड्रेस भी मौजूद था जो गार्बेज फेंकता था। ये कोई लेटर था जो गलती से उस गार्बेज में आ गया। फार्मर ट्रक के साथ उस आदमी के घर गया और उस आदमी के घर के बाहर सारा गार्बेज फेंक दिया। जब वो आदमी अपने कमरे से बाहर निकला तो गार्बेज देख के काफी परेशान हो गया। इस आदमी को ये सबक मिल गया। उसके बाद उसने किसी भी खेत में कोई गार्बेज फेंकने की तौबा कर ली। नंबर 4 लैंडलॉर्ड रिवेंज।
दोस्तों थॉमस रिवो एक फ्रेंच इंसान था। इसने एक अपार्टमेंट रेंट पर दिया हुआ था। थॉमस ने 10 साल की मेहनत के बाद इस अपार्टमेंट को बनाया था और इतनी मेहनत करने के बाद जब इसमें मौजूद रेंट पर्सन आए तो उन्होंने अपार्टमेंट के आसपास लोगों को बहुत परेशान किया और आसपास के लोगों ने उन रेंट पर्सन के बारे में बहुत सी कंप्लेंट्स की। इसी वजह से 14 महीने तक थॉमस उनसे रेंट भी ना ले सका। थॉमस उन लोगों से बहुत ही तंग था। बदला लेने का थॉमस ने इरादा किया। जब थॉमस अपार्टमेंट में गया तो ना उन्होंने दरवाजा खोला ना किसी बात का आंसर दिया, मगर एक दिन थॉमस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर देख के काफी परेशान हो गया कि वहाँ कोई किराएदार है ही नहीं। हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। अपार्टमेंट की बुरी हालत थी। थॉमस को उस अपार्टमेंट में एक लेटर मिला जिस पर किराएदारों का न्यू एड्रेस था। थॉमस ने ट्रक में सारा गार्बेज डाला और उनके नए घर में सारा गार्बेज फेंक दिया और साथ लड़ाई करके थॉमस ने पैसे भी ले लिए जो कि उसका हक था। थॉमस उनके नए घर में गार्बेज फेंकने पर बहुत ही खुश था। नंबर 5, बैड पार्किंग रिवेंज। कुछ लोग अपने आप को बहुत ही टॉप क्लास का समझते हैं या शायद उन्हें पार्किंग लॉज ही नहीं पता होते। वो रोड्स पर या पार्किंग पर कहीं भी अपनी कार्स को पार्क कर देते हैं। किसी पार्किंग में ऐसे लोग सही से गाड़ी को पार्क करने की जहमत करते ही नहीं और गाड़ी को ऐसे पार्क करते हैं कि 2 गाड़ियों की जगह पर वो बस एक गाड़ी ही पार्क होती है। मगर कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो ऐसे फजूल लोगों को सबक सिखाने का हौसला रखते हैं। माइकल गरेरो ने पार्किंग में मौजूद एक ऐसी कार को देखा जो कि गलत तरीके से पार्क थी। इसने कील से सारे टायर को पंक्चर कर दिया। तो अंदाजा करें कि जब कार का मालिक वापस आया होगा तो उसका क्या हाल होगा। और कार पर एक नोट भी पेश कर दिया कि आइंदा कार गलत तरीके से मत पार करना। नंबर 6, पेंटर रिवेंज। इंग्लैंड में रहने वाला डीन रेज एक आर्टिस्ट हैं जिनको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि उसने एक घर को पेंट किया। जब उन्होंने पैसे मांगे तो घर के मालिक ने पैसे ना दिए। डीन का कहना था कि उसने ये घर पेंट करने का 10,000 लेने का कहा था, जिसका टेलर ने वादा किया था कि घर पेंट होने के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। आर्टिस्ट ने उसको मजा चखाने का सोचा। उसने काले रंग का एक बॉक्स पकड़ा और घर की दीवार पर लिख दिया कि टेलर मेरे पैसे दो, मैंने सब कुछ पेंट कर दिया और फिर भी तुमने मेरे पैसे नहीं दिए। जब घर के मालिक ने ये देखा कि ये घर के बाहर ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो जब भी लोग इस घर के पास से गुजरते वो इस घर के मालिक को खूब बुरा कहते। घर के ओनर ने पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई, मगर ये किस्सा अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन ही चल रहा है। नंबर 7, रिवेंज ऑफ क्वाइंस। बेरेलन नाम की एक अमेरिकन लड़की ने अपने हस्बैंड से अलग होने का सोचा। उसका कहना था कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और उसकी फ्रेंड से अफेयर है। थ्रू कोर्ट तलाक तो हो गई, मगर उसे $7,500 फाइन हुआ। मगर शादी के वक्त ये तय था कि जो भी तलाक लेगा उसे ये पैसे पे करना होंगे। जब वो पैसे लेने बैंक गई तो बैंक वालों ने एक अनोखा मशवरा दिया। उस लड़की ने $7,500 की हैवी अमाउंट को नोट्स में देने के बजाय उसने इस रकम को कॉइन्स में देने का इरादा किया। ये कॉइन्स इतने ज्यादा थे कि उसके लिए उसको 10 से 12 बैग्स भरने थे। इतने भारी बैग जब उसके हस्बैंड के पास पहुंचे तो वो देखकर हैरान हो गया कि वो उन पैसों को गिनेगा कैसे। ये बदला इतना बड़ा तो नहीं है, मगर उसने इस अंदाज से अपना गुस्सा थोड़ा सा निकालने की कोशिश की। नंबर 8, रिवेंज ऑफ जिम कोच। यूजुअली जब भी हम जिम जाते हैं वहाँ पर डिफरेंट सॉन्ग प्ले होते हैं। ज्यादातर इस जिम का मैनेजर या कोच ही ये सॉन्ग चलाते हैं, मगर जहाँ आने वाले लोग भी अपनी मर्जी का सॉन्ग प्ले करवा सकते हैं। 30 साल की केटेन भी इसी कहानी का हिस्सा हैं। वो एक जिम में जाते थे और पहले ही दिन उन्होंने शिकायत की कि ये सॉन्ग्स ज्यादा स्लो हैं। वहाँ पर कोच ने जिम में मौजूद सभी लोगों के सामने खूब हल्ट किया। केटेन को इस चीज की बहुत ही शर्मिंदगी फील हुई और जिम से निकल गया और सीधा लाइब्रेरी चला गया लॉ की सब बुक्स को पढ़ने के लिए। उसको 3 साल लगे और इस 3 साल में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की डिग्री भी हासिल कर ली और आखिर उन लोगों के अगेंस्ट उसने केस कर दिया। वो सब लॉ जानता था। वो केस जीतने में कामयाब हो गया और जिम के कोच को हैवी फाइन भी पे करना पड़ा और जिम की तरफ से माफी भी मांगी गई, मगर केटोन ने उनको माफ करने से इनकार कर दिया और फाइन भी जिम से ले लिया। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अजीब हैरानकुर अंदाज से बदला लिया और अवाम को खूब सबक सिखाया। आपको इन सब बदलों में से कौन सा बदला सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मगर दोस्तों, एक खास बात याद रखें, बदला किसी से मत ले। नो डाउट उस वक्त बहुत ही दुख होता है, मगर इस बात पे यकीन रखें कि जो बुरा करता है उसके साथ किसी न किसी मोड़ पर बुरा जरूर होता है। देर से ही सही, मगर उसकी जिंदगी पर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर उसे भुगतना पड़ता है। माफ करना सीखें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीखें। कामयाबी आपका मुकद्दर जरूर होगी। शर्त सिर्फ ये है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी बात पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे
जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।